नाजरीन दोस्तों, आज सुनेंगे तलाक का मसला। सही तलाक देने का तरीका क्या है और किस तरीके से देना चाहिए, और भी सारा मसला तलाक के बारे में हर कुछ जो मसला है वो मसला आज जानकारी करने वाले हैं। अगर आपको ये मसला पता नहीं है तो इस वीडियो को आखिर तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से तलाक देना चाहिए। और हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ बात बीवी को बोल देते हैं, उस बात से क्या तलाक हो जाती है। तो इस बारे में सारी जानकारी आज देने वाला हूँ एक वीडियो के ज़रिए में। तो उस वीडियो को मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ, वो अभी मैं देख लेता हूँ, उसके साथ साथ आप भी देख लो और आपको भी समझ में आ जाएगा। तो वीडियो मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। सीखें तलाक कैसे देते हैं। बाजों का शोहर को पप्पू बना होता है, तैयार बड़ा बेहतरीन हुआ है, फेशियल करवाया है, 10,000 रुपए का, 2 लाख रुपए की शेरवानी, 15 लाख का बैंक्वेट करवाया है। उस बेवकूफ से पूछा जाए कि भाई तुझे बुनियादी तलाक के मसाइल पता है, तो कहेगा नहीं भाई ये तो मौलवियों की बातें हैं, जब देंगे ना तब पूछ लेंगे। भाई इतने सारे अल्फाज ऐसे हैं तुझे पता ही नहीं चलेगा कि तू तलाक दे बैठा है। तुझे 15 साल बाद शायद जब तू स्क्रॉल कर रहा हो ना तो वो क्लिप आ जाए और तुझे पता चले। इस बंदे को भी पता कैसे चला, वो टिकटॉक पे स्क्रॉल कर रहा था, अचानक किसी मुफ्ती साहब ने हुर्मत मुसारत का मसला बताया तो फौरन फिर उसने मुझसे रुजू किया। मैंने कहा कि बिल्कुल सही बताया, और ये उस पे कितना अल्लाह का करम हुआ कि मरने से पहले उसको पता चल गया। अगर मरने से पहले उसको पता ना चलता और 20 साल तक वो घर में जिना कर रहा होता, कैसा अंजाम होता उसका क़यामत के दिन। ये तो अल्लाह ताला ने करम कर दिया, उसको पता चल गया। हमारी भी तो जिम्मेदारी है कि हम सीखें। तो तलाक बहुत सारे लफ्जों से हो जाती है। गुस्से में तलाक हो जाती है, एक वक्त की दीवी 3 तलाकें 3 होती हैं। इमाम आजम जिन्होंने सहाबा के साथ दौर गुजारा है वो कहते हैं एक वक्त की 3 होती हैं। हजरत उमर का फैसला एक वक्त की 3 होती हैं। हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली का फैसला है। सारे अइम्मा मुज्तहिदीन का फैसला है कि एक वक्त में शौहर 3 तलाकें देता है, 3 होती हैं। लेकिन आजकल सिर्फ 100 साल पहले से ये नया फिरका आया है जो कहता है 3 एक वक्त की दी हैं तो वो 1 होती हैं, और वो कहते हैं कि दोबारा बीवी के साथ रह लो। अब वो बिल्कुल गलत फैसला है, इमाम आजम के फैसले के खिलाफ। इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, सारे अकाबिर साहबा के फैसले के खिलाफ ये फैसला है। और सिर्फ एक हदीस को देख के जिसका माना इन्होंने समझा ही नहीं और उसको समझे बगैर अब बहुत सारे लोगों को वो फतवा दे रहे हैं। और ये शौहर भी क्या कहता है कि यार ये 100 मुफ्तियान कराम तो कह रहे हैं कि 3 दे दिए, अब हलाले के बगैर नहीं होगा, तो चलो भाई उस मुफ्ती के पास चला जाता हूँ, 100 मना भी कर रहे हैं फिर भी ये कहेगा इस पे अमल कर लो। भाई 100 ने कोई घास तो नहीं खाई ना, वो चने तो नहीं बेच रहे थे। वो जब तुझे कुरान और हदीस से बता रहे हैं कि तीसरी तलाक कुरान में है, क्या तलाक मर्रतान, तलाक 2 हैं, फ़इन तल्लक़हा, बस अगर तीसरी तलाक शौहर दे दे तो ये बीवी उस वक्त तक हलाल नहीं होगी जब तक ये किसी और से निकाह ना कर ले। तो दुनिया का कोई मुफ्ती में जुर्रत नहीं है कि वो कुरान की आयत के मुकाबले में कोई फैसला कर सके। अल्लाह ताला ने फरमाया 3 दे दी, हो गई। इधर ये नहीं लिखा हुआ कि तूने अलग अलग वक्फे में दी हैं, एक दे दी, फिर 3 महीने बाद दी, 2 महीने बाद दी, हुंजा का चक्कर लगा के दी, या एक साथ दे दी। भाई अल्लाह ताला ने 3 लाइफ लाइन दी है, तू एक साथ यूज कर ले बेवकूफ होकर, या तू गौर फिक्र करके पहले एक दे फिर पछतावा हो तो रिवर्स कर दे, ये तेरे ऊपर है। तीनों एक साथ देना गुनाह है, लेकिन अगर किसी ने दे दी तो वो नाफिज हो जाती हैं। अब वो तलाक के मसाइल नहीं पता होते। इतने घरों में हमने जिना होते हुए देखा है जहां पर ये तलाक के मसाइल नहीं पता होते। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। और आपको तो तलाक का मसला पता ही चली गया होगा किस तरीके से देना चाहिए, और एक तो वक्त में अगर 3 तलाक आप दे दोगे तो वो 3 तलाक ही हो जाता है। हालांकि आप हकीकत में सही मुफ्ती करने से फतवा जानकारी करना बहुत ही अच्छा होता है। इधर उधर छोटे कट मोल्लाओं के पास सामने जाके उधर से फतवा लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और ऊपर से आप भी गुनहगार हो जाओगे। जिसके पास से फतवा लोगे शायद वो भी गुनहगार हो जाएगा। चलो फिर मिलेंगे दूसरे कभी।